हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्री बोरिंग योजना के बारे में। ये योजना यूपी सरकार द्वारा चलाई गई है। अगर आप भी यूपी के निवासी हो तो आप भी फ्री बोरिंग योजना का लाभ ले सकते हो। ये योजना सभी किसानों के लिए बनाई गई है। अगर आप भी अपने खेतों में बोरिंग करवाना चाहते हो तो आप भी फ्री बोरिंग योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। इस योजना के जरिए सरकार आपको आर्थिक रूप से सहायता करती है या फिर आपकी लागत में 50% की छूट देती है। तो चलिए अब देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या है और कैसे इस योजना के लिए अप्लाई किया जाता है। अब आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे चले आना है। मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे चले आना है। आपको यहाँ साइड में दिखाई देगा बोरिंग के टाइप। यहाँ टोटल बोरिंग के 5 कैटेगरी है जिनमें सरकार आपको सहायता करती है। अगर आप इन 5 कैटेगरी के अंदर बोरिंग करवाते हो तो सरकार आपको इसमें आर्थिक रूप से सहायता करेगी। तो आपको यहाँ सभी कैटेगरी के नाम दिखाई दे रहे हैं। तो सभी कैटेगरी कुछ इस प्रकार से हैं: उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप, ब्लास्ट कूप नलकूप, पंप सेट, वाटर टैंक, होज नलकूप। तो ये कुछ बोरिंग की कैटेगरी है जो सभी इस योजना के अंतर्गत आते हैं। अगर आप इन सभी टाइप में से कोई भी टाइप का बोरिंग अपने खेतों में करवाते हो तो आप फ्री बोरिंग योजना के लिए आवेदन कर सकते हो। अब हम इन सभी कैटेगरी पे थोड़ा सा नजर डालेंगे। तो यहाँ सामान्य जाति के किसानों को बोरिंग पर सरकार 5,000 से लेकर 7,000 तक आर्थिक सहायता करती है। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को बोरिंग करने पर सरकार 10,000 तक आर्थिक सहायता देती है। अब मध्यम और गहरे नलकूप योजना में देखेंगे। इस योजना में बोरिंग करने पर सरकार लागत में 50% या फिर 75,000 तक आर्थिक सहायता देती है। इसका मतलब ये है कि दोनों में से जो भी कम रहेगा सरकार आपको सहायता देगी। मध्यम और गहरे नलकूप योजना में सरकार आपको 75,000 से ज़्यादा आर्थिक सहायता नहीं देगी। अब हम गहरे नलकूप योजना के बारे में देखेंगे। अगर आप इस योजना के अंतर्गत बोरिंग करवाते हो तो सरकार आपको लागत का 50% या फिर 1 लाख तक आर्थिक सहायता देती है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम रहेगा उसके आधार पर सरकार आपको आर्थिक सहायता देगी। तो ये सारी बातें एकदम सरल भाषा में यहाँ पे दी गई है। आप इसे बाद में आराम से पढ़ सकते हो। तो आइए अब देखते हैं इस योजना के लिए कैसे आवेदन किया जाता है। अब आपको एक बार फिर से इस पेज पे चले आना है। यहाँ आपको आवेदन करे का विकल्प दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ आवेदन करे पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपको दिखाई देगा आवेदक खाता बनाएं। इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ आपको आवेदक का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर कोई एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। मतलब आपको कोई एक पासवर्ड बनाना होगा यहाँ पे। उसके बाद आपको वही पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में डालना है। फिर जन्म तिथि मतलब डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा टाइप करना है। और जब आप ये सब डिटेल फिलअप कर देंगे उसके बाद आपको खाता बनाए पे क्लिक कर देना है। अब हमने यहाँ अपना पूरा डिटेल डाल लिया है तो हम यहाँ खाता बनाए पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा। आप यहाँ देख सकते हो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। अब उसके बाद अगला स्टेप है मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु आवेदन पत्र। अब आपको यहाँ योजना का नाम चूज़ करना है। आप जिस योजना के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको इस योजना का नाम यहाँ पे चूज़ कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ आवेदक का नाम जो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने पहले ये फिल किया था। फिर उसके बाद पिता या पति का नाम। फिर उसके बाद जाति। आप दी गई लिस्ट में से जिस भी जाति से आप बिलोंग करते हो आपको वो जाति यहाँ पे चूज़ कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लिंग चूज़ कर लेना है, पुरुष या फिर महिला। आप आवेदक के हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद है आधार नंबर। ये भी यहाँ डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जाएगा क्योंकि हमने अपना आधार नंबर यहाँ पहले फिलअप किया था। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर डाल लेना है। फिर जन्म तिथि भी डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जाएगी क्योंकि ये भी हमने पहले भरा था। फिर उसके बाद है राशन कार्ड, परिवार आईडी संख्या। अगर आप ये नहीं फिलअप करोगे तो भी चलेगा। यहाँ जितने भी रेडमार्क वाले फील्ड है आपको उन्हें फिलअप करना ज़रूरी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डाल लेना है। आपका जो भी यहाँ पे ग्राम, डाकघर या फिर तहसील है आपको यहाँ इस बॉक्स पर डाल लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ज़िला मतलब डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है। फिर यहाँ आपको अपना राज्य डाल लेना है मतलब स्टेट डाल लेना है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है नलकूप स्थल का विवरण। इसका मतलब ये है कि जहाँ आप बोरिंग करवाने वाले हो आपको उसका एड्रेस यहाँ पे पूरा डिटेल में डाल लेना है। तो यहाँ पहला है जिला। आपको यहाँ जिला चूज़ कर लेना है। जहाँ आप नलकूप लगवाने वाले हो या फिर बोरिंग करवाने वाले हो आपको वो जिला यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना तहसील चूज़ कर लेना है। जो भी आपका तहसील हो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ अपना ब्लॉक चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत चूज़ कर लेना है।
उसके बाद आपको इस बॉक्स में अपना राजस्व ग्राम चूज़ कर लेना है, जो भी आपका हो यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ लिखा है न्याय पंचायत और पूर्वा, आप इसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जितना भी रेड मार्क वाला फील्ड है आपको उसे फिलअप करना जरूरी है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है खसरा संख्या, तो आपको जो भी खतौनी का डॉक्यूमेंट रहेगा, दस्तावेज रहेगा, उस पर ये खसरा संख्या लिखा रहेगा, तो आप वहाँ पे देख के यहाँ फिलअप कर सकते हो। खतौनी के डॉक्यूमेंट पे जितनी भी खसरा संख्या रहेगी आपको उतना ही यहाँ पे डालना है, कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं डालना है। अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा रहेगा तो आपका आवेदन अस्वीकार कर लिया जाएगा, मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, मतलब आपके सभी दस्तावेज आपको यहाँ पे डाल लेना है। तो यहाँ पहला है खतौनी का फ़ोटोकॉपी, तो यहाँ पहले आपको अपने खतौनी का फ़ोटोकॉपी डाल लेना है, जो 200 KB के नीचे होनी चाहिए, उससे ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ आपको अपना फ़ोटो यहाँ पे एक डाल लेना है, जो 100 KB के नीचे होनी चाहिए या फिर 100 KB तक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पे डाल लेना है, वो भी 200 KB तक होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर अपलोड कर लेना है, मतलब आपको किसी ब्लैंक पेज पे सफ़ेद कागज़ पे अपना साइन करके उसकी फ़ोटोकॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अब आपको यहाँ नीचे अपना बैंक डिटेल डाल लेना है, जिसमें सरकार द्वारा आपको अनुदान दिया जाएगा या फिर आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो यहाँ पहले आपको अपने बैंक का नाम चूज़ कर लेना है, फिर उसके बाद IFSC कोड, फिर बैंक खाता संख्या, मतलब आपको अपना अकाउंट नंबर डाल लेना है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने पासबुक की फ़ोटोकॉपी अपलोड करनी है। आपके बैंक के पासबुक का जो पहला पेज रहेगा जिसमें आपका पूरा डिटेल रहेगा, नाम, अकाउंट नंबर, तो आपको उस पेज की फ़ोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है अन्य विवरण, यहाँ पहला लिखा है सिंचाई हेतु उपलब्ध कुल भूमि स्वयं की हेक्टर में, मतलब आपके पास जितनी भी ज़मीन है सिंचाई के लिए आपको उन सभी ज़मीन की जानकारी यहाँ पे डालनी है, और वो भी हेक्टर में। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, 1 बीघा में 0.133 हेक्टर होता है। आपके पास सिंचाई में जितनी भी ज़मीन है बीघा में, तो आप उसका गुणा यहाँ पे 0.133 से कर सकते हो, और जितना भी उसका उत्तर आएगा आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ लिखा है सिंचाई हेतु उपलब्ध कुल भूमि अन्य की, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आपकी ज़मीन के अलावा किसी और की भी ज़मीन है सिंचाई के लिए, तो आपको उसकी भी संख्या यहाँ पे डालनी है, और वो भी हेक्टर में। फिर उसके बाद यहाँ है किसान श्रेणी, तो यहाँ नीचे दिए हुए विकल्प में से आप कोई भी एक विकल्प चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आप पढ़ के यहाँ पे उत्तर दे सकते हो, हाँ या फिर नहीं में। तो अपने हिसाब से आप इसका उत्तर यहाँ पे दे देना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहाँ नीचे कुछ और प्रश्न दिखाई देंगे, तो आपको ये प्रश्न पढ़ लेना है और उसके हिसाब से आपको इस बॉक्स में टिक या फिर अनटिक करना है। तो उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पहला लिखा है मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं विनियम अधिनियम 2019 के प्राविधान के अंतर्गत बोरिंग कराकर पंजीकरण भूगर्भ जल के पोर्टल पर upgwd.online.in पर किया जाएगा। तो आपको इस बॉक्स में टिक रहने देना है या फिर टिक कर लेना है। फिर यहाँ दूसरा लिखा है मैंने लघु सिंचाई विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री लघु सिंचाई उथले नलकूप योजना निःशुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत पूर्व में कोई लाभ नहीं लिया है। तो आपको इस बॉक्स में भी टिक कर लेना है। आपके आवेदन से संबंधित जो भी सवाल रहेंगे आपको सिर्फ उन्हीं सवालों के बॉक्स पे टिक करना है। अब उसके बाद आपको थोड़ा नीचे चले आना है। आपको यहाँ पे आपके सभी डॉक्यूमेंट की कॉपी दिखाई देगी जो आपने पहले अपलोड किया था। आपके सभी दस्तावेज आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। अब उसके बाद हम थोड़ा नीचे चले आएंगे। अब आपको यहाँ दिए गए दोनों बॉक्स पे टिक कर लेना है। आप इसे फॉर्म भरते टाइम या फिर आवेदन करते समय आराम से पढ़ सकते हो। दोनों बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको यहाँ सेव पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपने जो थोड़ी देर पहले फिलअप किया था या फिर जो भरा था, आपका सभी डेटा आपके फॉर्म में दिखाई देगा। अब आप ये फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। उसके बाद आपको अपने ज़िले के सिंचाई विभाग ऑफिस में चले जाना है और वहाँ पे आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद अगर आप फ्री बोरिंग योजना के पात्र रहोगे तो आपको इस योजना के अंतर्गत आपकी सहायता की जाएगी। फिर उसके बाद सरकार आपको बोरिंग कराने में आर्थिक सहायता देगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।